गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के बारे में और मिशेल कैटेलिस्ट जो है एंजाइम कैटेलिस्ट के जो मैकेनिज्म थी उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। और उसके बाद में हमने यूनिमोलिकुलर जो रिएक्शन है उसके बारे में लास्ट क्लास में अध्ययन कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक होगा थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर जो रिएक्शन है उसकी थ्योरी क्या होती है और यूनिमोलिकुलर जो रिएक्शन है उसके अंतर्गत हम लिंडमान थ्योरी जो है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ से ये टॉपिक है आज का आपका थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। और थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर जो रिएक्शन है इसके अंतर्गत हम लिंडमान थ्योरी का अध्ययन करेंगे। लिंडमान थ्योरी का क्या करेंगे, अध्ययन यहाँ से हम करेंगे। तो लिंडमान जो थ्योरी है उसकी जो मैकेनिज्म है ये मैकेनिज्म भी एंजाइम जो कैटेलिस्ट हमने पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म को हम समझेंगे। तो देखिए इसमें क्या बताया गया, द एप्लीकेशन ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन गिवन बाय लिंडमान एंड क्रिश्चियंस इन 1922। तो यहाँ पे जो ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती हैं एकाणुक जो अभिक्रियाएं होती हैं उनमें जो ये एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में किसने बताया था। एक तो लिंडमान नामक वैज्ञानिक था और दूसरा कौन सा था, क्रिश्चियन नामक वैज्ञानिक था। और उन्होंने इनके बारे में कब बताया था, 1922 में इसके बारे में बताया था। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर जो रिएक्शन है इसके अंतर्गत हम लिंडमान थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं। और लिंडमान थ्योरी में लिंडमान जो थ्योरी है इसको लिंडमान नामक वैज्ञानिक और क्रिश्चियन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कब दिया था, 1922 में दिया था। और इस थ्योरी के द्वारा यूनिमोलिकुलर जो रिएक्शन होती हैं एकाणुक जो अभिक्रियाएं होती हैं उनके एप्लीकेशंस को इसके माध्यम से एक्सप्लेन किया जाता है। अब देखिए इसके बाद में यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं कि ये जो थ्योरी है इस थ्योरी में क्या क्या बताया जाता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो थ्योरी है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के लिए जो थ्योरी है लिंडमान जो थ्योरी है इस थ्योरी में क्या क्या बताया गया कि ये जो लिंडमान थ्योरी है ये क्या कहती है। फर्स्ट पॉइंट आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टेंट मोलिक्यूल कोलोइड विद ईच अदर। अर्थात सबसे पहले इस थ्योरी में क्या होगा, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज आते हैं, आपस में क्या आते हैं, क्लोज आते हैं, पास पास आते हैं। और पास पास आने के पश्चात जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं उनके मध्य में कोलोइड होती है, अर्थात उनके मध्य में क्या संपन्न होती है, टक्कर संपन्न होती है। और उसके पश्चात यहाँ से एक्टिव और एनर्जाइड मॉलिक्यूल का क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं।
तो फर्स्टली बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, लिंडमान जो थ्योरी है उसमें सबसे पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलॉइड करते हैं और एक्टिव और एनर्जाइड मॉलिक्यूल का क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन यहाँ से ये कर लेते हैं। इसके बाद देखिए दी मॉलिक्यूल्स विच गेट एनर्जाइड इज नॉन एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, अर्थात जो मॉलिक्यूल एनर्जाइड हो जाते हैं उन मॉलिक्यूल्स को हम किस नाम से जानते हैं, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल के नाम से हम इसमें जाना जाता है। तो यहाँ से लिंडमान थ्योरी के अनुसार एक्टिवेटेड जो मॉलिक्यूल है वो किसे कहोगे कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल थे उनमें आपस में कोलॉइड हो रहा था और कोलॉइड होने के पश्चात एनर्जाइड मॉलिक्यूल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा था, और जिस एनर्जाइड मॉलिक्यूल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा था उसको ही हम किस नाम से जानते हैं, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल के नाम से उसको जाना जाता है। थर्ड पॉइंट आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कैन अंडरगोज डीकम्पोज इनटू द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल डीकम्पोज हो जाता है और यहाँ से किसका फॉर्मेशन कर लेता है, प्रोडक्ट का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन, और यहाँ से डीएक्टिवेशन हो जाता है और यहाँ से किसका फॉर्मेशन करता है, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है एक्टिव जो मॉलिक्यूल है, एक्टिवेटेड जो मॉलिक्यूल है डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है और डीएक्टिवेशन हो जाता है इसका, तब ये किसका फॉर्मेशन कर लेता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। ऑन दी बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स वी कैन रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। और ये तीन जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं कौन कौन से, फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में कोलॉइड होंगे और यहाँ से एनर्जाइड जो मॉलिक्यूल है उसका यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे। सेकंड, यहाँ पे जो एनर्जाइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है उनको हम एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। थर्ड, यहाँ पे एक्टिवेटेड जो मॉलिक्यूल हैं वो डीकम्पोज होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं और डीएक्टिवेशन होकर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का क्या करते हैं, फॉर्मेशन यहाँ से करते हैं। और इसके बाद में मैंने यहाँ बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स वी कैन रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। ये जो तीनों पॉइंट हैं इनके आधार पर हम यहाँ पे लिंडमान जो थ्योरी है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब लिंडमान जो थ्योरी है इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मेशन होता है वो किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। इसकी मैकेनिज्म जो होती है वो किस प्रकार से होती है। तो देखिए लिंडमान जो थ्योरी है इसको समझने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक मैकेनिज्म लेते हैं और ये जो मैकेनिज्म है ये मेनली यहाँ पे 2 स्टेप्स में संपन्न होती है। कितने स्टेप्स में संपन्न होती है, 2 स्टेप्स में यहाँ पे संपन्न होती है। जिस प्रकार से एंजाइम कैटेलिस्ट जो था वो 2 स्टेप में संपन्न होती थी, इसी प्रकार लिंडमान जो थ्योरी है इसकी मैकेनिज्म भी कितने पदों में संपन्न होती है, यहाँ 2 पदों में। फर्स्ट जो स्टेप है इसमें A+A 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमने लिए A+A, इससे किसका फॉर्मेशन होगा, एनर्जाइड मॉलिक्यूल A* का फॉर्मेशन होगा +A का। ये जो रिएक्शन होगी वो बायोमोलिकुलर रिएक्शन होगी। इसके पश्चात स्टेप जो सेकंड है इसमें जो एनर्जाइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन हुआ है उससे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, प्रोडक्ट का यहाँ से क्या हो जाता है, फॉर्मेशन।
तो यहाँ से देखिए इसकी मैकेनिज्म को हम यहाँ से समझते हैं। तो देखिए स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में यहाँ पे मैंने आपको बताया A+A, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिए हमने A+A। अब इसमें के बाद मैंने आपको बताया कि ये जो दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं ये आपस में क्या करेंगी, रिएक्ट करेंगी, आपस में क्लोज आएंगी और यहाँ से आपस में कोलॉइड करेंगे, टक्कर करेंगे। और टक्कर करने के पश्चात ये यहाँ से एक तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, एनर्जाइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ से एक का क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन। इसका रेट कांस्टेंट मैं मान लेता हूँ K1 है और इसका रेट कांस्टेंट क्या है, K2 है। ये जो रिएक्शन है कौन सी रिएक्शन है, यहाँ पे बायोमोलिकुलर रिएक्शन। बायोमोलिकुलर रिएक्शन। अब मैं यहाँ पे स्टेप सेकंड की बात करता हूँ। स्टेप सेकंड में क्या होगा, ये जो एनर्जाइड मॉलिक्यूल का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, ये एनर्जाइड मॉलिक्यूल K3 वेग से यहाँ पे किसका फॉर्मेशन कर लेता है, प्रोडक्ट का यहाँ पे क्या कर लेता है, फॉर्मेशन। और ये जो रिएक्शन होगी ये कौन सी रिएक्शन होगी, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, लिंडमान जो थ्योरी है, लिंडमान थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे पहले टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल A है, दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल A है। बोथ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल A एंड A आपस में पास में आते हैं, क्लोज आते हैं एंड ये क्या करते हैं, आपस में कोलॉइड करते हैं। इन दोनों के मध्य में क्या संपन्न होती है, यहाँ पे टक्कर संपन्न होती है और K1 वेग स्थिरांक से ये रिएक्शन आगे बढ़ जाती है और यहाँ से A स्टार यहाँ पे एनर्जाइड मॉलिक्यूल कहलाता है। ठीक है, A स्टार क्या कहलाता है, यहाँ एनर्जाइड मॉलिक्यूल यहाँ पे कहलाता है और यहाँ से A स्टार प्लस A का फॉर्मेशन होता है। अब ये तो क्या था, कौन सी प्रक्रिया यहाँ पे संपन्न हो रही थी, डीकम्पोजिशन की प्रक्रिया। यहाँ पे ये जो प्रक्रिया संपन्न हो रही है, कौन सी प्रक्रिया संपन्न हो रही है, डीकम्पोजिशन की प्रक्रिया यहाँ पे संपन्न हो रही है और यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट का। अब इसके पश्चात यहाँ से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ से डीएक्टिवेशन की प्रोसेस यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है और डीएक्टिवेशन की जो प्रोसेस है इसके कारण यहाँ से रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल है उसका यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो रिएक्शन है ये किस प्रकार की रिएक्शन है, यहाँ पे बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा, यहाँ पे स्टेप जो सेकंड है इसमें जो एनर्जाइड जो ये मॉलिक्यूल है, एनर्जाइड जो ये मॉलिक्यूल है इससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और वेग स्थिरांक का मान K3 होता है और यहाँ पर रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल है उसकी संख्या कितनी है, 1 है। इसलिए यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये किस टाइप की रिएक्शन है, यहाँ पे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। अब यहाँ से मैं रेट रिटर्न करूँगा
ये दोनों मैकेनिज्म है, इनके लिए हम यहाँ से क्या रिटर्न करेंगे, रेट यहाँ पे रिटर्न करेंगे। तो रेट यहाँ पर मैं K3 के लिए रिटर्न करूँगा, तो यहाँ से रेट इक्वल टू क्या रिटर्न करोगे, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, K3 A स्टार, और A स्टार यहाँ पे क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा। इसलिए यहाँ से हमें ऐसे जो रूल है वो किस पर अप्लाई करना होगा, A स्टार पर क्या करना होगा, हमें ऐसे रूल यहाँ से हमें क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से A स्टार का मान कैलकुलेट करना है और A स्टार का मान रेट वाले इक्वेशन में यहाँ पे आपको पुट करना है। उसके पश्चात यहाँ से हम 3 कंडीशन अप्लाई करेंगे, हाई प्रेशर, लो प्रेशर एंड मीडियम प्रेशर। यही क्या होगी आपकी लिंडमान थ्योरी। तो देखिए इस मैकेनिज्म की सहायता से मैं जो स्टेप सेकंड है उसके लिए रेट रिटर्न कर सकता हूँ। तो रेट इक्वल टू क्या होगा, इसके लिए रेट इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, K3, और यहाँ से क्या था ये, रेट इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से K3, और यहाँ पे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था वो क्या था, A स्टार। तो यहाँ से हमें इक्वेशन प्राप्त हो गया। इक्वेशन नंबर मैं कौन सा डाल दूँ, इसको फर्स्ट नंबर दे देता हूँ। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है वो हमें क्या प्राप्त हुआ, रेट इक्वल टू K3 A स्टार, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे A स्टार जो है वो इंटरमीडिएट है। तो A स्टार के लिए ऐसे जो रूल है वो अप्लाई करते हैं। सो वी कैन अप्लाई SSA for A star. So we can अप्लाई SSA फॉर A स्टार। A स्टार के लिए SSA रूल अप्लाई कीजिए। तो यहाँ से मैं इसको क्या रिटर्न कर सकता हूँ, SSA जब हम इसके लिए अप्लाई करेंगे तो D बाई क्या लिखोगे, DT A स्टार, और इसका जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हमें प्राप्त होगा, 0 के इक्वल यहाँ से हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमने A स्टार जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हमें यहाँ से हुआ था उसके लिए SSA रूल यहाँ से हमने अप्लाई किया। तो D A स्टार बाई DT इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हुआ, 0। अब इसकी मैकेनिज्म की सहायता से आप यहाँ पे देखिए D A स्टार बाई DT इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या रिटर्न कर सकता हूँ। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि A स्टार यदि प्रोडक्ट में बन रहा है तो प्लस, और A स्टार यदि प्रोडक्ट में नहीं बन रहा है तो माइनस सिंबल का हम यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो यहाँ से देखिए K1 के लिए मैं यहाँ पे किस प्रकार से रिटर्न कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर K1 जो वेग स्थिरांक है इसमें प्रोडक्ट में स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ से क्या रिटर्न करोगे आप इसको। तो इसमें मैं रिटर्न कर सकता हूँ K1 AA। अब देखिए K2 में यहाँ देखिए प्रोडक्ट में बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, किस में बन रहा है, रिएक्टेंट में। तो माइनस K2 लिखोगे A स्टार और A, क्योंकि रिएक्टेंट इसके लिए ये होगा। इस वाले पद में प्रोडक्ट में बन रहा है कि रिएक्टेंट में, इसमें रिएक्टेंट में बन रहा है, प्लस सिंबल यूज करोगे कि माइनस माइनस। तो ये माइनस K3 और यहाँ से क्या लिखोगे आप,
ए स्टार। तो यहाँ से हम इसको किस प्रकार से रिटर्न कर सकते हैं? तो ये क्या हो गया, यहाँ से इस मैकेनिज्म की सहायता से हम यहाँ पे क्या रिटर्न कर सकते हैं? डी ए स्टार बाई डी टी इक्वल टू, ये क्या हो गया, K1A और दूसरा भी क्या है रिएक्टेंट यहाँ पे A, K1AA माइनस क्या हो गया ये K2A स्टार, K2A स्टार K1AA माइनस K2A स्टार A माइनस K3 ये क्या हो गया A स्टार, और इक्वल टू इसका जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमने A स्टार जो था उसके लिए ऐसे रूल अप्लाई किया, और यहाँ से हमें जो इक्वेशन प्राप्त हुआ वो क्या इक्वेशन प्राप्त हुआ, K1AA माइनस K2A स्टार A माइनस K3A स्टार इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हुआ, 0 यहाँ से प्राप्त हुआ। अब यहाँ से देखिए इसको मैं किस प्रकार रिटर्न कर सकता हूँ, इसको मैं इस प्रकार रिटर्न कर सकता हूँ, K1A और A क्या हो गया, A स्क्वायर हो गया यहाँ से, ठीक है। देखिए ये A और ये A, K1A इंटू A स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखिए माइनस ये क्या हो गया, K2A स्टार A माइनस K3 A स्टार, और इक्वल टू इसका जो वैल्यू है वो हमें क्या प्राप्त हुआ, 0। अब ये जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ है, इस इक्वेशन से यहाँ से हम K1A स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। K1A स्क्वायर का मान यहाँ से निकालिए आप, क्या प्राप्त होगा यहाँ से, K1 ये क्या हो गया, A स्क्वायर हो गया यहाँ से, K1A स्क्वायर इक्वल टू क्या रिटर्न कर सकते हैं, यहाँ से ये पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों मान, ये क्या हो गया K2A स्टार A प्लस K3A स्टार। तो यहाँ से हमने देखिए K1A स्क्वायर का मान कैलकुलेट किया, K1A स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हुआ, K2A स्टार A प्लस K3A स्टार। अब यहाँ पे इसमें देखिए A स्टार है, इसमें भी A स्टार है, इन दोनों को यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं A स्टार को। तो इसको मैं यहाँ से क्या रिटर्न कर सकता हूँ, K1A स्क्वायर
इक्वल टू ए स्टार को मैं बाहर ले लेता हूँ यहाँ से, अंदर क्या शेष रहेगा, यहाँ से स्टार को मैंने बाहर ले लिया, ये क्या हो गया यहाँ से अंदर K2A और प्लस का क्या शेष रहा है यहाँ से K3। तो यहाँ से हमने इस इक्वेशन को इस प्रकार से रिटर्न किया, K1A² इक्वल टू ए स्टार मैंने कॉमन लिया यहाँ से, ए स्टार कोष्टा K2A प्लस K3। इसको मैं नंबर दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ से, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 रहने दीजिए आप इसको, के स्टार हम ए स्टार निकाल लेंगे, उसको नंबर दे देंगे यहाँ से। तो इस इक्वेशन से यहाँ से ए स्टार का मान कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ से ए स्टार इक्वल टू हमें क्या प्राप्त होगा, ए स्टार इक्वल टू हमें क्या प्राप्त होगा, K1 A² बाई K2A प्लस K3। तो यहाँ से हमें ए स्टार जो है उसकी जो वैल्यू है वो हमें क्या प्राप्त होती है, ए स्टार इक्वल टू हमें यहाँ से प्राप्त होता है K1 A² K2A प्लस K3। इक्वेशन नंबर ये कौन सा हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ए स्टार जो था इंटरमीडिएट जो हमें प्राप्त हुआ था, उस पर हमने ऐसे रूल अप्लाई किया और यहाँ से हमने ए स्टार का मान कैलकुलेट किया। अब ये जो ए स्टार का मान हमें यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, इस ए स्टार के मान को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम यहाँ से पुट करते हैं और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने के पश्चात हमें यहाँ से देखिए क्या मान प्राप्त होगा। तो यहाँ से मैं क्या रिटर्न कर सकता हूँ, इसमें पुट द वैल्यू ऑफ ए स्टार पुट द वैल्यू ऑफ ए स्टार पुट द वैल्यू ऑफ ए स्टार in equation first, then we get put the value of a star in equation first, then we get ए स्टार का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, देन हमें रेट जो है वो क्या प्राप्त होगा, रेट इक्वल टू हमें प्राप्त होगा K1 K3 ये क्या हो जाएगा A² K1 K3 A² बाई K3 प्लस K2A K2 और ये क्या हो गया A। इक्वेशन नंबर ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ से इक्वेशन नंबर ये हो गया हमारा 3rd।
तो यहाँ से ए स्टार का जो मान हमें प्राप्त हुआ था, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने के पश्चात हमें यहाँ से रेट के लिए जो इक्वेशन है वो प्राप्त होता है K1 K3 ए स्क्वायर बाई K3 प्लस K2 इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो ये थर्ड हमें प्राप्त हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर जो थर्ड प्राप्त हो रहा है, ये इक्वेशन लिंडमान जो थ्योरी है उसका रेट का इक्वेशन यहाँ पे कहलाता है। हेयर इक्वेशन इज थर्ड इज कॉल्ड रेट फॉर लिंडमान थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन थर्ड जो है लिंडमान थ्योरी के लिए रेट का इक्वेशन यहाँ पे कहलाता है। तो आज की क्लास को यहाँ तक ही हम रखते हैं। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम यहाँ पे इसकी कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एट हायर प्रेशर पर, मीडियम प्रेशर पर एंड लो प्रेशर पर ये जो रेट का जो वैल्यू हमें प्राप्त हुआ है, ये किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। और उसके पश्चात जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कल का, ड्रॉबैक ऑफ लिंडमान थ्योरी। लिंडमान जो थ्योरी है उसके कुछ कमियां रह गई, उसके कुछ ड्रॉबैक्स रह गई, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही हम इसको रखते हैं। इसको आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है लिंडमान थ्योरी। अब यहाँ से आप बात आती है रिटर्न करने की। जिसने रिटर्न नहीं किया है, क्लास में वैसे रिटर्न कर लिया होगा सभी ने, लेकिन किसी ने फिर भी रिटर्न नहीं किया है, तो फर्स्टली आपको ये हेडिंग डालनी है, थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन एंड इसमें भी लिंडमान थ्योरी। ये फर्स्ट पेज आपको इसमें रिटर्न कर देना है। नेक्स्ट आपको इसमें ये रिटर्न करना है, इसमें 3 पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट। ये वाला पेज, नेक्स्ट ये वाला पेज, नेक्स्ट इसके बाद में ये वाला जो पेज है ये भी आपको इसमें रिटर्न कर देना है। नेक्स्ट आपको ये वाला पेज इसमें रिटर्न कर देना है। नेक्स्ट आपको ये वाला पेज इसमें रिटर्न कर देना है। नेक्स्ट आपको इसमें ये वाला पेज रिटर्न करना है। ये वाला यहाँ से स्टार वाला पेज आपको यहाँ से रिटर्न करना है। और एंड में आपको यहाँ से रेट इक्वल टू K1 K3 ए स्क्वायर बाई K3 प्लस K2 ये वाला जो पेज है ये आपको इसमें रिटर्न कर देना है। इससे नेक्स्ट का हम कल के क्लास में डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।